जय हिंद। आप लोग देखिएगा मॉडल पेपर का सेकंड क्लास जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं आप लोगों को मॉडल पेपर का किस क्लास की ओर लेके, तो सेकंड क्लास की ओर। अभी आप लोग सेकंड क्लास को देखिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर √27 हो तो y का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर ये क्या है तो 3 के पावर x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है तो 3 के पावर x माइनस वाई, दोनों के बराबर में √27 है। दोनों के बराबर में क्या है तो √27 है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि √27। सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पे रूट रहता है तो उधर हटाते हैं तो क्या लग जाता है पता है, ए स्क्वायर। अगर इसी दिशा में रूट हटाना पड़े तो उसको क्या करते हैं, पावर में 1/2 से गुना करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये √27 है, अगर इसे हटाएंगे तो इसे लिखेंगे क्या पता है, 27 के पावर 1/2। तो अब हम इसे क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिखाएगा, 3 के पावर x प्लस वाई बराबर क्या, तो ये 27 को तोड़ देते हैं सबसे पहले रूट में ही, 3 के पावर 3 किसमें तो 3 के पावर 3, और इसको हम तोड़ने चले जाएंगे तो 3 के पावर x प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या तो रूट में ही टूट जाएगा क्या, तो ये रूट हटाएंगे, क्या हटाएंगे रूट हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 गुने 1/2। अब यहाँ पर ये क्या बच जाएगा तो 3 और x प्लस वाई बराबर क्या तो 3 के पावर 3/2। ये हमारे पास समीकरण 1। अगर इसको हम देखते हैं तो नीचे वाला दोनों बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। आगे के तरफ देखते हैं। यहाँ पर अब ये दूसरा समीकरण को ध्यान में देखिए। ये दूसरा समीकरण क्या है तो 3 के पावर x और माइनस वाई बराबर √27। हूबहू वही क्रिया करना है तो 3 के पावर क्या है x माइनस वाई बराबर, जो हम इसे तोड़े हैं रूट में वैसे ही तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा तो 3 के पावर यानी कि 3, और यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा x माइनस वाई। यहाँ पर ये बचेगा 3 के पावर x माइनस वाई बराबर क्या, तो यहाँ पे बचेगा 3 के पावर कितना 3/2। अब यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड खत्म हो जाएगा जो कि समीकरण क्या कहलाएगा 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। समीकरण किस में से 1 में से 2 को घटा लेते हैं। दोनों का नीचे जो है बेस समान है तो बेस कट जाएगा, तो दोनों में क्या बचेगा तो एगो बचेगा x प्लस वाई बराबर 3/2 और एक बचेगा x माइनस वाई बराबर 3/2। दोनों को घटाएंगे तब प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये खत्म, ये क्या बचेगा 2y और ये बच जाएगा 0। तो y बराबर क्या बचेगा 0/2, यानी कि y बराबर मेरे पास बचेगा 0। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी। आई होप आपको ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे के तरफ देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रेखाएं क्या है 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समांतर है तो k का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला होता है क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। जब समांतर रहेगा तो सभी पक्ष आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इसमें से किसी एक पक्ष को बराबर रख के हम किसका मान निकालेंगे तो k का मान निकालेंगे। अतः यहाँ देखिए ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे a1 यानी कि 5 और a2 कितना तो 15। देखिए पहले समीकरण के जो पक्ष होता है उसको a1 और ये b1 और ये c1 होगा। ये हमारे पास a2 और ये हमारे पास b2 और ये हमारे पास c2 होगा। तो हमारे पास a1 का मान 5 और a2 का मान 15। वहीं पर अगर बात करते हैं b1 का मान तो ये क्या आ जाएगा, b1 का मान k और b2 का मान क्या आ जाएगा तो 6। और यहीं पर बात करते हैं किसका तो यहाँ पर हमारे पास बात कीजिएगा तो c1 का मान क्या आ जाएगा 8 और c2 का मान क्या आ जाएगा 40। तो अब इसमें काट लीजिए, 5 इकाई 5, 5 या 15, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो k बराबर क्या आ जाएगा तो 2 आएगा। k बराबर क्या आ जाएगा 2, इधर काटने नहीं जाना है तो k बराबर ये क्या आ जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए सही यानी कि 2। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखिए।
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समीकरण युग्म ध्यान से देखिए। कहता है 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का हल होगा। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण समझिए, पहला चरण a1 बटा a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। और दूसरा चरण समझिए, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। और तीसरा चरण समझिए, a1 बटा a2 अब बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर क्या हो जाएगा c1 बटा c2। कहने का मतलब पहला में कोई बराबर नहीं, दूसरा में एक बराबर होगा, तीसरा में सब बराबर होगा। कहना अब हमें इसके आधार पर निकालना है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर निकालते हैं। इसको कह दिए a1, इसको a2, इसको a1, इसको b1, इसको c1 और इसको a2 b2 c2। जहां पर a1 बराबर 6 और a2 बराबर 18 और b1 बराबर -9 और b2 बराबर क्या हो जाएगा तो -27 और a1 बराबर यहाँ c1 बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ c2 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ 6 इकाई 6, 6 त्रिक 18, 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1/3 बराबर 1/3। अब बराबर नहीं है 2/5। देखो ये दोनों बराबर और ये तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जब दो पक्ष बराबर होता है एक नहीं होता है तो उसके लिए कोई हल नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण y बराबर x आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। ध्यान से समझिए, जब किसी बिंदु से गुजरेगा और x बराबर y होगा तो इसका मतलब है कि दोनों चतुर्थांश क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है तो ऋणात्मक है और ये क्या है धनात्मक। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपको ऋणात्मक है, एक आपको क्या है ऋणात्मक और दूसरा क्या है धनात्मक। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये एक शून्य है और एक यह एक संख्या जो है धनात्मक है, ये भी बराबर नहीं होगा। ये ऋणात्मक धनात्मक बराबर नहीं होगा। ये देखिए दोनों धनात्मक है और दोनों का मान भी क्या है तो बराबर है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा तो डी सही हो जाएगा। 24 के बाद अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि nवां पद क्या 3n प्लस 8 हो तो उसका सर्वांतर क्या होगा। सबसे पहले n बराबर 1 2 3 4 ये हम आपको माना, ठीक है। आप लोगों के लिए ये जो है मान कुछ भी मान सकते हैं, बस श्रेणी क्रम में होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 कुछ भी मानिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे n का मान रख देते हैं। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो समझिए 3n प्लस 8 तो n बराबर कितना 1, तो 3 गुने 1 प्लस 8 यानी 3 इकाई 3 प्लस 8 यानी कि 11। अगर अब हम दूसरा निकालने चलते हैं, क्या निकालने चलते हैं दूसरा, तो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, तो हम n बराबर यानी कि 3n प्लस 8 है तो यहाँ पे 3 गुने 2 प्लस 8 रख दिए। तो ये 3 दूना 6 प्लस 8 यानी क्या बच जाएगा तो ये आपको 14 बच जाएगा। अब अगला देखते हैं n बराबर 3 रख देने पर, n बराबर 3 तो 3n प्लस 8, जहाँ पर ये क्या आ जाएगा तो 3 गुने 3 प्लस में 8 3 तिहाई 9 प्लस 8 यानी कि 17। अब यहाँ पर अगर हम d बराबर निकालने चले, सबसे पहले सर्वांतर लिख देते हैं। क्या है इसका श्रेणी क्रम 11 14 17। तो d बराबर क्या होता है पता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1। d बराबर फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1 या d बराबर कहीं कहीं लिखा रहेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो आपको क्या ध्यान देना है कि इसको कहते हैं a1, इसको a2, इसको a3 यानी कि पहले पद a, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं 14 माइनस 11 यानी कि 3, उसके बाद 17 माइनस
कितना, तो 14 बराबर में कितना 3, तो ये सर्वांतर हो गया। डी को हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है। अतः ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अब ये 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन सेम वही बात है। कहता क्या है कि यदि समांतर श्रेणी 81, 72, 63 का कौन सा पद 0 होगा। कहने का मतलब समझिए, आपको a बराबर दे दिया कितना, तो a बराबर 81, वही an की बात कीजिएगा तो ये 0, कौन सा पद है 0। तो अब n बराबर नहीं दिया है, ये क्वेश्चन है, n बराबर नहीं दिया है क्वेश्चन। अभी आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। और ये d बराबर आप जानते हैं कि दूसरा पक्ष में से पहले पक्ष को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, तो d निकल जाता है, यानी कि 72 माइनस 81, यानी कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा, -9 आएगा d बराबर। तो आपको एक फार्मूला लिख दे, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ए एन आपको 0 आ गया। देखिए जब ये फार्मूला दिया गया तो कुछ नहीं कीजिएगा, सीधा जो जिसके स्थान पे बैठाइए और जोड़ घटा करके आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर पूर जाएगा। a बराबर कितना है, तो 81, और प्लस में n बराबर कुछ नहीं है और -1, और d बराबर -9 है, जहाँ 0 बराबर आपको क्या होगा, तो 81 प्लस माइनस में 9n, और यहाँ माइनस माइनस प्लस में 9। अब यहाँ 81 या 9 क्या हो जाएगा, 90, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9n, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर 90। ये 9 इकाई 9, 9 दाहे 90, यानी n बराबर अगर बात करते हैं तो क्या आ गया 10, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 10वां पद, यानी कि आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आता होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, यानी कि अगर ए एन क्या है, तो a 17 बराबर क्या होगा, तो a 11 प्लस कितना, तो 36। कहने का मतलब क्या है, एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और बराबर में इसके लिए भी क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ये दोनों फार्मूला, इसके लिए an लगेगा, जहाँ ये 17 n कहला रहा है, ये 17 जो है n कहलाएगा, यानी कि a प्लस क्या, तो 17 माइनस 1 गुने डी, और बराबर a का कोई लेना देना नहीं है, और प्लस में कितना, तो 11 माइनस 1 गुने डी, और प्लस में कितना था 36। कहने का मतलब समझिए, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में खत्म, तो ये क्या बच गया 16d बराबर क्या था 10d, और प्लस में 36, ये प्लस में इधर भेज दीजिए माइनस में, तो 16d और माइनस 10d बराबर क्या बच जाएगा 36। ये बचा क्या था 6d बराबर कितना 36, 6 इकाई 6 6 1 36, डी बराबर कितना आ गया, तो ये डी बराबर आपको 6 आ गया, यानी कि सर्वांतर को अंग्रेजी में डी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही, बी। अब 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है कि 1 3 5 प्लस n पदों तक का योग, यानी कि ध्यान रखिएगा जब कभी भी विषम संख्या पूछे तो विषम संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। ये आपको फॉर्मूला है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको कह रहा है क्या, कि ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि x, 9, y, 25 सर्वांतर श्रेणी में है तो x और y का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, इसके लिए जो समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान, इसके लिए हमको d निकालना पड़ेगा, यानी कि a2 माइनस a1 आपको फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। जैसे में देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा d बराबर क्या पता है 9 माइनस x, दूसरा बनेगा d बराबर क्या पता है, तो y माइनस 9, और तीसरा क्या बनेगा d बराबर पता है, तीसरा बनेगा 25 माइनस y। तो आपको इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 कहना है। अब आपको क्या है, तो ध्यान से समझिए, समीकरण
2 और 3 से। जैसे देखिए इसको आप LHS कह लीजिए और इसको आप RHS कह लीजिए, इसको आप क्या कह लीजिए तो RHS कह लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि LHS बराबर क्या हो जाता है RHS। दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS क्या होगा बराबर। जहाँ पे y माइनस 9 बराबर 25 माइनस y होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और बराबर 25 प्लस 9 होगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 34। 2 से काटेंगे तो 17, y बराबर क्या आ जाएगा 17। y का मान कोनों में रख देंगे तो d का वैल्यू आएगा। y का मान या तो समीकरण 2 या तो समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d का वैल्यू आएगा। तो अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं किसका मान, समीकरण 2 में रखने पर y का मान यानी कि हम 2 में समीकरण y का मान रखते हैं तो हमें क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए d बराबर क्या दिया गया पता y माइनस 9। d बराबर कितना निकालना है ना हमें, तो y का मान कितना है 17 माइनस y, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 तो d बराबर क्या आ जाएगा 8। अब d बराबर 8 समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो समझिए समीकरण 1 में रखने पर ये इतना लंबा इसलिए बना देते हैं कि क्या पता ये ऑब्जेक्टिव पूछा है 2 नंबरी में पूछ दे, तो जब लघुत्तरीय में पूछेगा तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान जो है यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है समीकरण 9 माइनस क्या है x, जो कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा तो यहाँ पे d बराबर कितना है 8 और यहाँ पे ई कितना है तो 9 माइनस x, ये माइनस में इधर भेज देते हैं प्लस में तो 9 माइनस 8 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 और y बराबर क्या आया था तो y बराबर हमारे पास आया था 17। y बराबर क्या आया था 17 यानी कि 1,17 1,17 यानी हमारे पास 2 ऑप्शन नंबर ए सही है, x बराबर 1 और y बराबर 17। अगले प्रश्न 30 नंबर की ओर चलते हैं। क्या है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद होगा, तो nवां पद के लिए क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये आपको क्या है ऑप्शन नंबर सी सही, ये आपको फॉर्मूला है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी क्या कहता है समांतर श्रेणी 7, 28, 63 का अगला पद क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिए ये रूट 7 है और इसको जब तोड़ेंगे 28 को तो 2 दूना 4, 4 सते 28 और इसको जब तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 और 9 सते 63। तो 1 था यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 गुने 4 और गुने 7। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 सते 112 यानी रूट 112 जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर कौन सही है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 32 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 6 प्लस रूट 6 का मान क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे प्लस में रहे तो क्या कीजिएगा दोनों का गुणनखंड तोड़िएगा। जैसे ही 6 किसके किसके पहाड़ा में आएगा 2 और 3 के पहाड़ा में आएगा, जो सबसे बड़ा है उसके लिए वह आंसर हो जाएगा। 3 बड़ है तो ये क्या हो जाएगा 3। अगर इसका दूसरा प्रश्न रहता अगर इस तरह से जैसे कि ये दिया गया है 6 प्लस के जगह पे क्या रहता था माइनस जो है 6 और माइनस रूट 6, इस तरह से डैश डैश बढ़ते चला जाता तो हम क्या कहते पता है दोनों का गुणनखंड तोड़ते 2 तिया 6। अब इस दोनों में छोट कौन है तो 2, तो ऋणात्मक यानी कि घटा का चिन्ह रहता तो छोटा वाला और जोड़ का चिन्ह है तो बड़ा वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 का 12 बराबर 0 का मूल्य 2 हो तो समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो q का मान क्या होगा। सबसे पहले समझिए इसमें जो है मूल्य एक ठो दे दिया है तो यहाँ से हम p का मान निकालेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे
p का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 दिया गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर p बराबर यहाँ 2 दे देते हैं और ये 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या, तो p गुने 2 और प्लस में 12, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये मूल बराबर दे दिया है तो यानी 2 दूना 4 और प्लस में क्या दे दोगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2p और प्लस में क्या, तो 12, तो यहाँ 0 बराबर क्या हो जाएगा 2p प्लस 16 और यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो यानी -16 बराबर 2p, जहाँ 2 से काटेंगे तो ये -8। अब p का मान क्या आ गया 8। अब कहता है मूल क्या है, समान, तो मूल जब समान होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, मूल समान होता है तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर ये समीकरण लगाते हैं, यानी कि पहले इस समीकरण में क्या p का मान रख के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 गुने कितना, p का मान 2 क्या है, p का मान 8। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना x गुने -8 प्लस q बराबर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8q 8x, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, जो नया बनेगा ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस q बराबर 0। अब आपको ये आपके पास समीकरण आया, इसके गुणांक को a और x के गुणांक को b और q को अचर पद यानी c कहा जाएगा। तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर और -4 गुने a का मान 1 और c का मान कितना, तो c का मान q बराबर 0, 8 64 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ -4q बराबर में 0, तो ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो गया 4q, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 4, यहाँ पे ये 4q हो गया, 4 से काटेंगे तो ये 16, तो q बराबर क्या बच गया, तो प्लस में 16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। अगला प्रश्न की ओर देखिए, कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर k इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग 0 है तो k का मान क्या होगा, मूलों का योग 0 है, यानी कि मूल एक होता है फॉर्मूला, ये भी जान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा है कि 0 होगा। तो सबसे पहले इसको बहुपद के रूप में तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या है k इंटू, तो यहाँ पे 4x माइनस 1, तो यहाँ पे ये गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 kx माइनस 1। तो अब इसको जो है इस दिशा में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4kx और यहाँ पे ये 1 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा -k, तो ये +k और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या ले लेते हैं x कॉमन, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस x लिए तो 1, यहाँ पे ये क्या माइनस कॉमन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 4k इंटू एक्स प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कहता है कि k का मान क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a, अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा 0 हो तो हमारे पास -b, यानी कि माइनस तो एगो फॉर्मूला वाला, एक माइनस कितना इसके गुना वाला, यानी ये माइनस और ये माइनस इंटू में क्या, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4k अब बट्टा में कितना, तो बट्टा में कितना, तो 1। अब क्या करते हैं माइनस और -1 को गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर, तो 1 प्लस 4k। अब यहाँ पे ये प्लस में इधर भेज दीजिए 1 को माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर 4k, यहाँ पे -1 बट्टा 4 बराबर k हो जाएगा। ये हमारा पास जो है k का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। आई होप
आप लोगों को बढ़िया से जो है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर देखिए, क्या रहा है, क्या समीकरण क्या है, समीकरण 5√5x² प्लस 10x प्लस √5 का विवेचक होगा। विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, जो मूल का मान होता है वही होता है। अब यहाँ पर ये जो है d यानी कि विवेचक है, d यानी कि ये क्या है, विवेचक है, तो यहाँ पे कैपिटल D होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, b यानी कि 10 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 और x² के गुणांक को a कहते हैं तो 5√5 गुने और c को क्या कहते हैं, अचर पद यानी कि √5। बताइए 2 को 5 में से एगो बाहर, पहले तो 10 दाएं 100 और ये 4 को गुना करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा, 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि इसका मूल्य क्या हो जाएगा, विवेचक हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी सही है। अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए, कहता है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा हो तो b² का मान क्या होगा। सबसे पहले समझिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो b होता है, लेकिन b² बराबर कुछ नहीं होता है, b² बराबर कुछ नहीं होता है। अतः हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा को अगर होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो है b/a होता है, तो यानी कि b²। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, कहता है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा हो तो b² बराबर होगा। सबसे पहले समझिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो b/a होता है, लेकिन ये b² बराबर कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, b² लाने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जिससे हमें b² प्राप्त होने की संभावना हो सकता है। तो हम चलते हैं किसके पास, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो -b/a का होल स्क्वायर, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान साइन थीटा, बीटा का मान कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का क्या करते हैं, तो होल स्क्वायर बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा b²/a²। अब यहाँ दोनों को तोड़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या, तो 2 गुने साइन थीटा गुने कॉस थीटा और बराबर में b²/a²। अब बताइए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा, तो 1 और प्लस 2 गुने। अब बताइए साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो साइन क्या है, अल्फा, साइन का मान क्या है अल्फा और कॉस का मान क्या है बीटा। तो साइन यानी कि साइन को अल्फा और कॉस को बीटा कह देंगे, तो अल्फा गुने बीटा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, अल्फा बीटा बराबर यानी अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, c/a और बराबर में b²/a²। दोनों को करते हैं तो 1 + 2c/a और बराबर में b² क्या हो जाएगा a², नीचे में नहीं कुछ तो 1। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा a, तो ये बच जाएगा a प्लस क्या, तो 2c। अब यहाँ पर बराबर में b² में a²। देखिए दोनों को अगर नीचे से काटेंगे तो ये नीचे से कटेगा तो ये बचेगा a। तो अब a को इधर गुना करने चले जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए जब a गुना होगा a प्लस 2c से तो बचेगा बराबर में क्या b²। अतः आप लोगों को पता चला कि b² के बराबर में हम चले आए, तो यही स्टेप आपका आंसर होगा, यानी कि a² प्लस 2ca बराबर b²। जो भी ऑप्शन होगा तो b² का मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, a² प्लस 2ca, यानी ऑप्शन नंबर a सही है। अगला क्वेश्चन के तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 37 नंबर की क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता नहीं लेकिन बन जाएगा आगे। ध्यान से समझिए क्या कहता है, अगर इसको 3 को गुना में छोड़ देते x प्लस 2 का होल स्क्वायर है यानी x² प्लस 2 दूना 4 प्लस में क्या, तो 2 दूना 4 4
4x और यहाँ माइनस में 6 बराबर में 0। इसको हम तोड़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। जैसे यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुने x, यानी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 4x। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं 3 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 4 तिया 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 प्लस में 12x और यहाँ माइनस में 6 बराबर में 0। तो ये 12 से जो है 12 घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस में कितना 12x प्लस में 6 बराबर में 0। अब इसको क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 बराबर में 0, जो कि 3 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर में बच जाएगा 0। कहने का मतलब समझिए। अब अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा निकालने चलेंगे, तो ध्यान से देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, दोनों का लघुत्तम लेंगे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा यानी कि ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो आपको पता होना चाहिए बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर हो गया माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो सी बटा ए। कहने का मतलब दोनों में से एक कट जाएगा, दोनों में से कौन कट जाएगा ए कट जाएगा, तो बचा माइनस बी बटा कितना, तो माइनस बी बटा सी। जहाँ बी का मान कितना था -4, बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ आएगा -4 और सी का मान क्या है तो 2 से कट गया, तो ये बच गया -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जरूर जय हिंद लिख के बताइएगा, ठीक है। देशद्रोही नहीं बनना है। अभी देख रहे हैं देशद्रोही बनने वाले व्यक्ति कितने लोगों हैं, बन चुके हैं, ठीक है। आगे के तरफ देखिए, कहता है यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा कॉस बी बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो बताइए, तो अगर हम मान लेते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1/2 तो बराबर में कितना डिग्री 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है साइन 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले बताइए साइन अल्फा अगर हम लिखते हैं तो ये 1/2 लिखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है तो अल्फा, साइन अल्फा का मान हो जाएगा 1/2 और बराबर में 30 डिग्री। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉस बीटा का, तो यहाँ पे 1/2 ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब कितना डिग्री होगा तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि आपको कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन 39 नंबर के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किसके तरफ चलते हैं 39 नंबर। कहता है कि सेक स्क्वायर 77 डिग्री और -10 स्क्वायर 13 डिग्री और प्लस 1 का मान क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि एक फार्मूला आपको बता दें कि दो फार्मूला ध्यान से समझिए। एक होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 हो जाता है सेक थीटा, और एक होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का अर्थ है कि अभी हम पहले कॉसेक थीटा से किस में चला जाए तो सेक थीटा में, यानी कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 10 जहाँ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। ये 1 के साथ जो हो कर लेंगे जोड़ घटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस, बताइए 90 में से कितना घटाए कि 77 पुर जाएगा, तो 13 डिग्री घटा देंगे तो ये बचेगा क्या पता है सेक स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ थीटा रहता था तो थीटा के जगह पे 13 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना दीजिएगा 13 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 13 डिग्री, ठीक है। और माइनस में अगर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 13 डिग्री और प्लस में 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सही तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। अगला प्रश्न 40 नंबर क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या
यदि ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस साइन बी का मान क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए बराबर क्या होता है पता है, साइन 45 डिग्री होगा ए के जगह पे, प्लस ये क्या होगा साइन 45 डिग्री होगा। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और यहाँ 1/√2। दोनों का लघुत्तम लेंगे √2, √2 इकाई √2 तो 1 इकाई 1, √2 इकाई √2 तो 1 इकाई 1। कहने का मतलब 2/√2, तो ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या बच जाएगा √2। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है क्या, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक 50 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि एक फॉर्मूला पहले भी आपको बताए थे, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे बताइए कॉसेक कितना डिग्री होगा, तो 90, और 90 में से कितना घटाए कि 50 पुर जाएगा। तो यहाँ पे 90 में से हम 40 घटा देते हैं तो ये क्या पुर जाएगा, तो ये पुर जाएगा सेक कितना डिग्री, तो 40 डिग्री। देखिए अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिए, तो यहाँ थीटा का मान 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आता ही होगा। तो आप लोग हमें लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले, शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा। तो देखिए कहता है यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का मान क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिए, कहते हैं कि करते रहिए कार्य, अपने उम्मीद पे ठहरे रहिए और एक दिन इम्तिहान को क्या कहिएगा, जलील करने वाले भी जवाब लेने लगेंगे और हमसे बुराई क्या कर लीजिएगा आप। हम तो भला ठहरे एक इंसान है, भगवान को भी ना छोड़ते, यहाँ लोग गलियों के इंसान हैं। तो आप अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, कहता है 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो यहाँ पे ये क्या होगा 4a बराबर 20 या 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 15, तो a बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। तो कह रहा है क्या सेक स्क्वायर 3a, तो यानी कि यहाँ पे हम करेंगे सेक स्क्वायर 3 गुने 15 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 15 तिया 45 डिग्री। वहीं पे आपको क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यानी कि √2 का स्क्वायर, तो जब √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपको 2 आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपको ऑप्शन नंबर बी सही। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा और एक एक प्रश्न को देखिए, और हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है क्लास को लेके आ रहे हैं और आप लोग जुड़िए और आगे जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।